जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं शमशान से डर अपना कैसे निकालें। अगर शमशान जाने से आपको डर लगता है तो वो डर को आप कैसे निकालेंगे। यानी आप सिद्धियाँ करते हैं, सिद्धियाँ करने से डरते हैं, शमशान में जाते हैं तो आपको भय लगता है, डर लगता है, आप वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसको हम कैसे दूर करें। और डर तो हमारे घर में, हमारे जीवन में हमारे माता पिता ही भर देते हैं। और ये डर कैसे भरते हैं, जैसे बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे भूत रहता है। बचपन से ही सिखाते हैं कि इस गली पे नहीं जाना, ये चोट लग जाएगी, वहाँ जाओगे तो भूत है, क्योंकि बचपन से ही डरवा के रखते हैं। तो लोग वैसे ही वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो इस डर से हमें कैसे निकलना है। अगर आप सिद्धियाँ करते हैं, कोई साधना करते हैं और आप कभी शमशान में नहीं गए हैं, अचानक बैठ गए और आपके सामने प्रेत आ गया तो आप भाग खड़े होंगे, आपका अटैक भी आ सकता है। तो इसको हम दूर करेंगे। जिस प्रकार मान लो कि बच्चा साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है तो उसे चोट लगती है, फिर वो गिरता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर चोट लगती है। तो कई लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको चढ़ा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं जब चलाने लगता है। तो इसी प्रकार चोटें लगती रहती हैं। और जब वो चलाना सीख जाता है तो कभी वो हैंडल पर बैठ के चलाता है, तो कभी पीछे मुड़ के चलाता है, कभी कैरल से चलाता है, कभी उसको उछाल के चलाता है। तो इसी प्रकार जब हम शमशान जाते हैं, शमशान से डर निकालने का सर्वोत्तम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में सीखा और जो इस समय मैं शमशान में प्रतिदिन व्यतीत कर रहा हूँ। हमारे सानिध्य में कई लोग थे, उनका भी डर हमने निकाल दिया। तो शमशान जब हम रोज़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमें लगाव हो जाता है, वहाँ की शक्तियाँ हमें पहचानने लगती हैं। मान लीजिए पहले आपको डर लगता है तो आप दिन में 4 बजे जा सकते हैं, वहाँ जाए 10-5 मिनट 15 मिनट व्यतीत करें, उसके बाद फिर चले आएँ, फिर 5 बजे जाएँ, फिर 6 बजे जाएँ, फिर 7 बजे जाएँ, फिर 8 बजे जाएँ, फिर 10 बजे जाएँ। इसी तरह फिर 11 बजे रात में जाएँ, वहाँ जाएँ, आधा घंटा बैठें कम से कम। फिर जब आधा घंटा आप बैठते हैं तो वहाँ को शक्तियों से महसूस होगा, परिचय होगा। पहले शाम को जाते हैं, फिर रात में जाने लगते हैं। तो जब जाते हैं तो एक ही जगह आपको नहीं बैठना, पहले उंजेले में बैठे, अगर लाइट है तो लगी है तब तो कोई डर ही नहीं। जैसे दिन में जाते हैं तो कोई नहीं डरता है, तो लाइट लगी रहती है तो उसमें डर नाम का चीज़ें नहीं। अंधेरा है तो आज यहाँ पे बैठें, फिर कल वहाँ पे बैठें। कई शमशानों में मंदिर बने होते हैं, वहाँ पे बैठें। फिर उसके बाद जो छतुरी तानी होती है, जहाँ जिस जगह शव जलता है वहाँ पे बैठें। फिर जहाँ पे झाड़ियाँ हो, अंधेरा हो, वहाँ पे बैठे। वहाँ पे बैठ के आधा घंटा कुछ सोचें, किधर से खुर्र खर्र की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे, यानी इसी तरह को अपना आपको तेज कर लेना है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाता है तो जब सीख जाता है तो सब कुछ करने लगता है, उसी प्रकार जब धीरे धीरे आप रोज़ 15-20 मिनट, 5 मिनट, पहले दिन 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 7 मिनट अगर आप देते हैं, रोज़ देते हैं, तो आपको शमशान की शक्तियाँ भी पहचानने लगती हैं और आपको शमशान से लगाव हो जाता है। और अलग अलग बैठने से आपको शांति भी मिलेगी। जब शांति मिलेगी और फिर खुर्र खर्र की आवाज़ आएगी, कभी कुत्ता आएगा, कभी बिल्ली आएगी, कभी कुछ चलता नज़र आएगा, कई नाना प्रकार की आवाज़। तो उस डर से, उस आवाज़ से आप रोज़ परिचय हो जाएंगे। जब आप परिचय हो जाएंगे तो कहोगे कि ये तो रोज़ का ही काम है, ऐसा साला आ रहा आने को। तो उसी प्रकार जब आप रोज़ भांत प्रकार की आप देखेंगे तो आपका डर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और इसका कोई मंत्र तंत्र नहीं होता कि शमशान जाने से डर नहीं लगेगा। इसका यही उपाय है कि आप लगातार 1 महीना, 2 महीना, 60 दिन लगातार जाएं।
तो उससे क्या होगा, आपका डर धीरे धीरे निकल कर बाहर आ जाएगा। जो लोग हमारे सानिध्य में आते हैं, कोई 1 दिन की साधना करता है, कोई 2 दिन की करता है, जिसको मैं 41 दिन बैठा देता हूँ और मैं खुद साथ जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं अपने सानिध्य में कराता हूँ, तो उनका डर धीरे धीरे निकल जाता है। कई लोग साधना करते हैं, गुरुजी मैं अकेले नहीं कर पाता हूँ, तो वो हमारे सानिध्य में जब धीरे धीरे जाते हैं तो उनका डर ऑटोमेटिक निकल के बाहर हो जाता है। मैं डर को निकाल के क्लियर कर देता हूँ। जो चीज़ से डरते हैं उस जगह बैठ के उनको अनुभव भी कराता हूँ और डर के बारे में उसको डर को भी निकाल देता हूँ। ऐसे बातें बताता हूँ कि डर अपने आप ही दूर हो जाता है। जो रियल चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई मसान की सिद्धि कर रहे हैं और मसान आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया, खड़ा हो गया सामने, और आपको 2-3 दिन हुए हैं, तो आप डर के मारे कपकपी छूट जाएगी, हो सकता है आपके पैंट में बाथरूम भी हो जाए और वहाँ से आप भाग निकले, आपका दिल ऐसे ऐसे होने लगेगा। क्योंकि जो शमशान में बैठता है उससे पूछो, क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का काम है। और ऐसा नहीं, शमशान से कुछ अच्छी शक्तियाँ होती हैं, कुछ गंदी भी शक्तियाँ होती हैं, कुछ पवित्र आत्मा होती हैं, कुछ अपवित्र आत्मा भी होती हैं। जो पवित्र आत्मा होती है वो कभी आपसे टच नहीं होती, और जो पवित्र आत्मा भी अच्छे काम करते हैं। और अब शक्तियाँ हैं, बंदूक है, जैसे मान लीजिए एक चाकू लिया हमने, अब चाकू को सेब पे गिराएंगे तो सेब ही कटेगा, और चाकू को किसी को मार दिए तो कत्ल हो गया। तो इसी प्रकार शक्तियां हैं, चाहे उनसे आप अच्छा कर्म करें तो ठीक, बुरा कर्म करें तो ठीक, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। और शमशान से जैसे कफन है, इससे भी काम होता है, मिट्टी है उससे भी काम होता है, शमशान की राख है उससे भी काम होता है, उतारा भी शमशान में किया जाता है। नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो एक मैं मरी माता का आप लोगों को उपाय भी बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो एक खप्पल लेना, काला खप्पल लेना, और खप्पल लेके उसको कोयले से या काले रंग से उसे रंग देना। आपके पास रंग है तो रंग देना, रंग नहीं है तो काला कोयला लेना, कोयला को पीस लेना, पीस को उसको कलर कर देना। एक मुर्गी का अंडा लेना देसी, और उस पर एक त्रिशूल बना देना और उसमें मरी लिख देना, ठीक। और एक गुड्डा, एक पुतला बना देना, और लौंग कपूर रख देना, नींबू रख देना, जायफल रख देना, ठीक। और दारू ले लेना साथ में। अगर मिठाई है तो ले लेना, नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। उस इंसान के ऊपर से 7 बार उतार के 11 बजे रात में इस शमशान को मरी के नाम से दे देना। इसमें मंत्र पढ़ देना, मरी मसानी अंतर्धानी, मरी मरे मरे मैं पुकारूँ, मुटी करी मरगती एक हाथ में राखी बिन बगल में छुरी, फिर मैं पुकारूँ कौन से बैठी मरगती, 52 को 7 की विद्या वालू, मरी माई की दुहाई। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं माता रानी लेके यहीं बैठ जाओ। 52 कोस तक का जितना भी उसके ऊपर होगा सब कुछ लेके वहीं पे बैठ जाएगी, समझिए आप लोग। मगर भोग प्रसाद दे देना। भोग प्रसाद देने के बाद फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। नींबू को बीच से काट देना है, खड़ा नींबू काटना है। पहले कपूर को जला देंगे, जलाने के बाद लौंग कपूर जो है उसको जला देंगे, जलाने के बाद जायफल को खड़ा काट देंगे, नींबू को खड़ा काट देंगे। जो पौवा लेके जाएंगे दारू को उसके चारों तरफ गिरा देंगे, वहाँ पे धार दे देंगे, नहीं एक छोटा सा प्याला ले जाएंगे उसमें भर देंगे, जो बची है दारू वहीं ना देंगे या तो वहीं खुला शीशी छोड़ के चले आएंगे और कहेंगे माता रानी मैं आपको भोग दे रहा हूँ, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ इस फलाने के व्यक्ति के ऊपर है, इसको जितनी बीमारी है सब अपने पास लेके बैठ जाएं और हाथ जोड़ के माता जी को प्रणाम कर लें और पीछे पलट को ना देखें, वहाँ से सीधा घर चले आएँ। आने के बाद हाथ पैर धो लें,
धोने के बाद आप अपने बिस्तरा पे जा सकते हैं और वो आदमी देखेंगे कुछ पल के लिए आराम से सही हो जाएगा, क्योंकि माता जी का भोग मिल जाता है तो माता जी सही कर देती हैं बच्चे को। और तो मैं डर के बारे में बता रहा था, डर कैसे निकले। एक तो भोग भी बता दिया आप लोग को, उतारा भी, और अब ये और डर निकालने के और उपाय हैं। जैसे हम रोज़ शाम को वहाँ जाते हैं, रात में जाते हैं, तो जब अलग अलग जगहों पर बैठते हैं तो उससे क्या होता है, सिद्धियाँ, अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो सिद्धियाँ करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब कहोगे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, सिद्धियाँ कैसे आसानी हो जाएंगी? जिससे आप अलग अलग बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस जगह शक्तियाँ हैं, क्योंकि जहाँ पे अंधेरा होगा, अंधेरा होने के साथ साथ जब वहाँ बैठोगे तो आपको महसूस भी होगा, महसूस होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको आवाज़ें भी आएंगी, कुछ चलता फिरता भी आपको नज़र आएगा। एक दिन पहले दिन जाओगे तो आप डर जाओगे, और जब धीरे धीरे आप रोज़ करोगे कहोगे हटाओ यार ये तो रोज़ का काम है। जैसे इंसान गाड़ी चलाता है, 4 पहिया लेता है कार और उसको चलाता है, तो जब वो यही डरता है कहीं ठुक ना जाए, हैंडल इधर भाग रही, हैंडल उधर भाग रही, कभी ब्रेक लगाना भूल जाता है तो कभी हैंडल इधर से उधर मोड़ देता है, कभी गियर ही लगाना भूल जाता है। पहला गियर डाला हूँ कि तीसरे गियर में लेना है कि पहले गियर में ही चलाना है। उसी प्रकार जब आपको शक्तियाँ पता चल जाएंगी किस जगह हैं, तो उसके बाद आप उस जगह बैठ के जब साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता मिल जाती है। बहुत जल्द साधना में आपको सफलता मिलती है, और इससे आपका डर भी निकल गया, और फिर आप साधना किए तो आपकी साधना भी कंप्लीट हो गई। जो चलना था 41 दिन, वो 11 दिन में आपका काम हो गया। ऐसे होता है, और डर भी नहीं लगेगा। जो कोई आया सामने से उससे बात कर लिए और वचन ले लिए, जो वचन होते हैं वो वचन ले लिए। वचन लेने के बाद एक वचन वो लेगा और उसको अपने हिसाब से वचन दिए। अगर नहीं वचन आपके समझ में आता तो बोले कि आप दूसरा वचन मांगे, तो दूसरा वचन मांगेगा। इसमें यही वचन होते हैं, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हमेशा आप हमारे परिवार की हमारी रक्षा करेंगे, और जिस समय जहाँ मैं बुलाऊं वो काम आपको करना होगा। इसी प्रकार के कुछ वचन होते हैं। कोई 5 वचन लेता है तो कोई 3 वचन लेता है, कोई 2 वचन बकाया रख देता है। समय आने पर फिर उससे वचन को भरवाए जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो आज के वीडियो में आप लोग जान गए कि शमशान से सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, और शमशान से हम अपना डर कैसे निकाल सकते हैं। समझ गए? और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय मां तारा।